दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का प्रकृति के 3 गुण का श्लोक बताऊंगी, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य के कितने गुण होते हैं और क्या वो इन गुणों का किस तरीके से सदुपयोग करता है और क्या इसके महत्व होता है इन गुणों का और मनुष्य पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सततं सुखे सज्जयति ही रजः कर्मणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतम्। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है तो रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। तो इसका मतलब होता है, जो सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक और शिक्षक अपनी विद्याओं में निरंतर रहकर संतुष्ट रहते हैं, तो रजोगुणी भी व्यक्ति सकाम कर्म में लग जाते हैं। वह यथासंभव धन को प्राप्त करने के उत्तम कार्यों का व्यय करते हैं। तो कभी कभी वह अस्पताल खोलता है तो धर्मार्थ संस्थाएं तो दान देना और उसी के ये लक्षण होते हैं रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए वह हितकर होता है। रजस्तमश्चाभिभूय सतत्वं भवति भारत, रजः सतत्वं तव चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है जो तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त कर देता है और जब वह सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो और सतोगुण परास्त हो जाते हैं। प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है और कृष्ण के भाव में जो वास्तव में जो उन्नति करते हैं वह इच्छुक हैं कि इस तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण को प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलाओं में, उसके खान पान आदि प्रकट करते रहते हैं और इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाती है। लेकिन यदि कोई चाहे वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार रजोगुण विकसित करके तमो और सतोगुणों को परास्त कर सकता है, तो चाहे वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुण का परास्त कर सकता है। तो प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि संकल्प कर ले तो सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लाकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं कि जिसके वह यह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है, वह विशिष्ट कार्यों को देख कर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। धन्यवाद।